अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अपने बच्चों के इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। व्यूअर्स, हमारे छोटे साहब का बर्थडे आ गया है, तो जनाब आज हम उसका केक लेने के लिए जा रहे हैं। छोटे साहब की 10वीं सालगिरह है माशाल्लाह। 7 मई को वो 10 साल के पूरे हो गए हैं। तो जनाब मैं और उनके पापा दोनों उनके लिए केक की ख़रीदारी करने के लिए गए, तो हमने केक पसंद कर लिया जनाब। एक हमने ले लिया है चॉकलेट केक और एक हमने चूज़ किया है वनीला केक। मुझे तो वनीला ज़्यादा पसंद है, लेकिन छोटे साहब को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम एक अपनी पसंद का केक लेंगे और एक छोटे साहब की पसंद का लेंगे, क्योंकि बड़ा केक नहीं मौजूद था। तो हमने 2-2 पाउंड के 2 केक ले लिए और इसके अलावा बिस्किट्स चूज़ किए गए जनाब। बिस्किट भी छोटे साहब की पसंद के लिए गए हैं। तो जनाब पापा को तो नारियल वाले बिस्किट पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने उनको बताया कि छोटे मियाँ नारियल वाला टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं खाते। तो खैर उनकी पसंद का मैंने अलग से बिस्किट ले लिया है। तो इस तरह से ये देखिए केकों की वैरायटी भी बहुत सारी थी यहाँ पर, और लेकिन ज़्यादातर फ्लेवर तो एक ही थे। इसके अलावा नमक पारे और मिठाई भी ख़रीदी गई। तो जनाब और ये देखिए हमने ये वाले बिस्किट ख़रीदे हैं। ये छोटे साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनके ऊपर सुर्ख रंग का जैम सा लगा होता है। इसके अलावा नमक पारे काफ़ी ताज़े थे और मैंने वही परचेस कर लिए हैं। और मैं मज़ीद केक का जायज़ा ले रही थी, केक और कौन से अच्छे केक हैं, क्योंकि अगले महीने हमारे डॉक्टरों की भी सालगिरह आ जानी है और मेरी भी सालगिरह जल्दी जल्दी आ रही है। तो ये है सूरत हाल। बेकरी पे जाओ तो दिल चाहता है कि हर चीज़ ले ली जाए। तो जनाब मैंने देखा यहाँ पेठे की मिठाई बहुत ही खुश रंग है, तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फटाफट वो भी ले ली अपने लिए, क्योंकि और कोई नहीं खाता। मैंने सिर्फ अपने लिए ले ली है थोड़ी सी। देखिए बर्फ़ी की कितनी वैरायटी पड़ी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही फ्रेश सामान था इस बेकरी का। साथ ही मैंने नाश्ते के लिए कुछ डबल रोटी और लंच के लिए छोटे साहब के लिए बर्गर भी परचेस कर लिए। और हम इस तरह बखैरियत घर वापस आए और अब शाम का टाइम आ चुका है। सालगिरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं जनाब। मेहमान ख़ुसूसी के सब मेहमान आ चुके हैं। छोटे साहब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इनवाइटेड हैं। इसके अलावा फैमिली के भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे चंद रिश्तेदार जो बहुत ही हमारे अज़ीज़ हैं और हमें बहुत अज़ीज़ हैं, जिसमें इनके दादा दादी और इनकी चचियाँ चचा और इसके अलावा इनकी फूफो और उनकी कज़न्स वग़ैरह काफ़ी सारे लोगों को अरकम ने इनवाइट किया था, और इनके मोहल्ले के दोस्त भी और इसके अलावा फूफो के बेटे भी आए हुए हैं। तो जनाब सारे लोग बड़े ही खुश बैठे हैं और खुश गपियाँ हो रही हैं। बच्चों ने तो पहले ही खाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, केक कटने से पहले खाएं या बाद में खाएं, इवेंट तो इन्हीं का है, खुशियाँ भी इन्हीं की हैं। अल्लाह ताला इन लोग की खुशियाँ सलामत रखे, इनकी दोस्तियाँ और इनके वालिदैन, और इनको खुद को भी सलामत रखे और हमेशा खुशियों के हंडोलों में झूलते रहें। ये दादो भी खुश नज़र आ रही हैं। तो जनाब मैंने चना चाट भी तैयार की, जो कि हम सबकी फेवरेट है, और सब चीज़ें मैंने पेश कर दी। अम्मा ताजा भी इवेंट पे मौजूद हैं, वो अपने फ़र्ज से कभी नहीं चूकती। तो लीजिए जनाब, छोटे साहब ने मोमबत्तियाँ जला ली हैं और अब केक को तैयार कर लिया गया है। काटने के लिए सब बच्चे आ गए हैं दादा और अपने पापा के पास। ये इनके दादा अबू बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे चाचू, और एक साइड पर इनके पापा भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं कि माशाल्लाह उनका छोटा बेटा भी अब माशाल्लाह बड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा खुश है। ये देखिए सब दोस्तों के साथ कितना मज़ा आ रहा है।
और बहुत ज़्यादा ये यादगार सालगिरह है इनकी। पापा खुश हो के बच्चों की तरह से तालियां बजा रहे हैं और दादा अबू भी बहुत ज़्यादा खुश हो के हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रहे हैं। तो देखिए कज़न्स भी खुश हैं, दोस्त भी खुश हैं और अरकम अजीज़ साहब खुद बहुत खुश होकर सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। पापा तो बेचारे इंतज़ार ही करते रह गए कि पहले तो उन्हें मिलना था, लेकिन अरकम अजीज़ ने अपने दोस्तों को पहली प्रेफरेंस दी। तो चलें, ये तो बच्चों का इवेंट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और हमेशा अपने वालिदैन के साथ और फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा और खुले दिल वाला रखे। तो देखिए अरकम ने सबको अपने हाथ से केक को टेस्ट करवाया है। अभी तक खुद नहीं खाया, हालांकि केक देख के वो रुक नहीं सकते, लेकिन उन्होंने नहीं टेस्ट किया अभी तक। और ये देखिए अम्मा ताजा को तो ख़ास तौर पर खिलाया गया और बाकी सब लोगों को भी उन्होंने खिलाया है। अब आ गया है केक की तकसीम का टाइम। तो मैंने खुद सबको काट के नहीं, केक को काट के मैंने तकसीम किया है। और पहले तो चॉकलेट फ्लेवर ही सबको पसंद आता है, तो सबने चॉकलेट की ही डिमांड की। तो पहले चॉकलेट फ्लेवर ख़त्म हो गया है और अब मेरी पसंद का केक यानी वनीला फ्लेवर चल रहा है। तो बाकी सब लोग माशाल्लाह खुद ब खुद एंजॉय कर रहे हैं। सबको उनकी टेबल पर हर चीज़ मिल गई है और भैया भी बैठे हैं, भैया भी बहुत खुश हैं और लगता है कि भैया ने केक नहीं खाया है। चलिए कोई बात नहीं, केक मेरे पास मौजूद है, उनका हिस्सा। और ये अब्दुल्ला देखिए कितना मसरूफ़ है खाने में माशाल्लाह। तो जनाब शहीर भी आया हुआ है और नहीं, शहीर नहीं, सईद भी आया हुआ है और साथ ही आयान भी बैठा है और साथ में जो है सुबहान भी है और इब्राहिम तो पहले ही मौजूद है। इब्राहिम इनका बहुत ही फास्ट फ्रेंड है और जीएम की तो बात ही क्या है, एक केक जीएम ने कट किया है और एक अरकम अजीज़ ने, क्योंकि जीएम की भी इस महीने सालगिरह है। तो दोनों दोस्तों ने एक एक केक को कट कर लिया है। आखिर में आ गया है जनाब गिफ्ट्स का टाइम। तो पापा ने अम्मा ताजा को कुछ पैसे दिए हैं, उनकी मेहनत का छोटा सा नजराना। और ये मैं अरकम अजीज़ के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार करके बैठी थी और ये मैं छोटा सा पॉकेट साइज़ का कुरान पाक उनके लिए उम्रे से लेकर आई थी। ये मदीना से लिया है। मदीना मेरा फेवरेट सिटी है। अल्लाह ताला मुझे मदीना की दोबारा ज़ियारत नसीब फरमाए और जो मैं दुआ मांगती हूँ मदीने के लिए वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिका। ये एक बहुत बड़ी सादत है। ये कुरान पाक मैंने अपने लिए ख़रीदा था, लेकिन मेरी आई साइट वीक हो चुकी है तो मैं ये पढ़ नहीं पाती, तो मैंने ये अरकम अजीज़ को गिफ्ट कर दिया है। साथ ही मैंने उनको 1500 रुपीज़ दिए हैं, जिससे वो अपना डबल साइडेड बेल्ट ख़रीदेंगे। मैं नहीं ले सकी, इसलिए मैंने उनको पैसे दे दिए कि आप जाके भैया के साथ ले लेंगे। अम्मी ने भी उनको 500 दिए। इसके अलावा उनकी पुप्पी ने भी उनको 500 दिए। दादा अब्बू ने 1000 रुपीज़ दिए और उनके चचा अलादाद ने भी उनको 1000 दिए। और इसके अलावा माम बाजी ने तो पहले ही गिफ्ट दे दिया था, 1000 रुपीज़ वो दे गई थी कि जो आपका दिल करे आप ख़रीद लेना। भैया ने माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा गिफ्ट दिया है, उनका फेवरेट पेन जो उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ था। तो जनाब इस तरह से सालगिरह ख़त्म हुई और अब आ गया है सफाई का टाइम। सारा सामान फैला हुआ था, नीचे काफ़ी गंद हो गया था, यानी कचरा फैल गया था। तो मैंने अरकम साहब को बोला कि अब ये है सफाई का टाइम है, आप उठ के सफाई कीजिए, क्योंकि अम्मा ताजा जा चुकी थी। लेकिन अरकम ने जैसे ही देखा कि वीडियो बन रही है, झाड़ू फेंक दिया और ये हमारा चॉकलेट भी बैठा देख रहा है। तो चलिए बाकी काम मैं कर लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। सफाई तो निस्फ ईमान है और जो करेगा वो इंशाल्लाह खुद भी साफ़ सुथरा होगा और अल्लाह ताला उसको अजर भी देगा। तो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।